नमस्कार साथियों, आज हम एल टी ग्रेड 2018 के का पेपर सोल्व कराएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बस कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना। तो चलिए साथी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है पुणे में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है पटना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सरकरा संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है मेरठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। झांसी में, जबलपुर में, शाहजहांपुर में या नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, झांसी में। आगे देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है। बीएचयू में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, विश्व भारती विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में कृषि संकाय नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च, ये कानपुर में स्थित है। ए का दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा ए में भी है और सी में भी है, बी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। बी और डी को काट दीजिए, बचे दो। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी में। तो और बी का तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा ए में भी है और सी में भी है। अगला देखते हैं। IIWR इंडियन इंस्टीट्यूट वीट एंड बार्ले रिसर्च, ये कहाँ है? करनाल में। तो ये सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 सी वाले ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। IIRR होती है इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में है। आगे देखते हैं। ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई? 1961 में, 1963 में, 1965 में, 1968 में। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 7 मार्च 1963 को की गई थी। अगला देखते हैं। एक्रीसेट किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में, फिलीपींस में और या भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारत। जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण, द क्विक सीड वेबिलिटी टेस्ट इज टेट्राजोलियम टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, फील्ड टेस्ट, विगोर टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, टेट्राजोलियम टेस्ट। अगला प्रश्न है। प्रकृति में एक बीजपत्री कौन सा है? आम, नींबू, केला, पपीता। तो राइट आंसर होगा इसका सी, केला। केला प्रकृति में एक बीजपत्री है। बाकी नींबू नींबू, आम और पपीता, ये तीनों द्विबीजपत्री हैं। अगला देखते हैं। पादप प्रजनक द्वारा विकसित किस प्रजाति के बीज को कहते हैं? प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, नाभिकीय बीज और आधारीय बीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रजनक बीज। केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के कारण होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण, इथाइलिन की वृद्धि के कारण, GA3 की वृद्धि के कारण या साइटोकाइनिन की वृद्धि के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इथाइलिन की वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? सरफेस मेथड को, सब सरफेस मेथड को, स्प्रिंकलर मेथड को या ट्रिकल मेथड को। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ट्रिकल या ड्रिप इरीगेशन मेथड को। इसकी सिंचाई क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस मृदा की जल धारण क्षमता सामान्य उच्च होती है? क्ले सोइल की, सैंड सोइल की, ब्लैक सोइल की या सिल्ट सोइल की? तो राइट आंसर होगा इसका सी, क्ले सोइल की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा फसल, एक तरफ जलमांग दे रखी है। चना की जलमांग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर होती है, सही है। बाजरा की जलमांग 45 से 60 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर होती है, सही है। अरहर की जलमांग 50 से 60 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर होती है, यही गलत है। इसकी जलमांग 50 से 60 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर नहीं होती है, बाकी गेहूँ की भी इतनी होती है। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिंचाई की बौछारी विधि सर्वोत्तम होती है? ऊंची नीची भूमियों के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भरी भरी भूमि के लिए, यहाँ भरी नहीं भारी भूमि के लिए, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऊंची नीची भूमि के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखी है फसल, एक तरफ बीडी साइड दे रखा है। सरसों 2,4-D इस्तेमाल होता है, धान में ब्यूटाक्लोर होता है इस्तेमाल, गेहूं में सल्फोसिलिब्यूरान इस्तेमाल होता है, या बाजरा में अल्ट्राजिन। तो इसका गलत छांटना देखना है, गलत ढूंढना है। तो गलत ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए, सरसों 2,4-D। सरसों में 2,4-D इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि 2,4-D चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है और सरसों चौड़ी पत्ती की फसल है। तो सरसों में अगर 2,4-D इस्तेमाल कर देंगे तो सरसों भी चली जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दे रखी फसल, एक तरफ बीज दे रखी प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। संकुल मक्का की बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बोनी मटर की बीज दर होती है 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मूंग की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट, इसमें गलत छांटना है, तो गलत इसका होगा ऑप्शन सी, मूंग की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नहीं होती है। इसकी बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला है सूचीबद्ध, सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तंबाकू लिंटिंग, मक्का की रेटिंग, सनई की टेसलिंग और कपास की टोपिंग। ये ऑप्शन तंबाकू में टोपिंग की क्रिया की जाती है। तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 किस किस में है देख लेते हैं। ए का 4 एक ही में है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है? सनई रेशे वाली फसल है, चना रेशे वाली फसल नहीं है, तो काट दीजिए इसको, ये ऑप्शन नहीं होगा। मसूर रेशे वाली फसल नहीं है, दलहनी फसल है, ये भी नहीं सही होगा। गेहूँ अनाज वाली फसल है, ये भी सही नहीं होगा। सनई, जूट और कपास ये तीनों रेशे वाली फसलें हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करना है। धान फसल धान फसल कौन सी है इसमें? धान फसल गेहूँ हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो ए का तीसरा देखते हैं, ए का तीसरा है। तो ए का तीसरा ए वाले में ही है, तो ए ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चारा फसल लूसन है, दलहन फसल अरहर है और तिलहन फसल तोरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल दे रखी है एक तरफ प्रजाति दे रखी है, इसमें गलत छांट ढूंढना है। मटर की प्रजाति जय होती है, सही है। अरहर की प्रजाति बाहर होती है, सही है। मसूर की प्रजाति गौरव होती है, मसूर की प्रजाति गौरव नहीं होती, यही ऑप्शन गलत है। बाकी गेहूं की प्रजाति शताब्दी होती है, यह सही है। टिटिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच संकरण द्वारा विकसित की गई है? गेहूं और राई के बीच, गेहूं और जौ के बीच, जौ और राई के बीच, गेहूं और जई के बीच।
तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गेहूं और राई के बीच विकसित रेटिकल है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, लेट जॉइंटिंग स्टेज या CRI स्टेज? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, CRI स्टेज। CRI स्टेज डॉक्टर BL भारद्वाज ने खोजी थी। अगला देखते हैं, तिलैनी खली जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकतम प्रतिशत मात्रा होती है, तिल में होती है, अलसी में, मूंगफली में, नारियल में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मूंगफली में सबसे ज़्यादा। मूंगफली की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितनी होती है? 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें। अगला देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे सबसे ज़्यादा है? राजस्थान में ऑप्शन बी, ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, फूलगोभी में, अमरंथस में या लेट्यूस में? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाए, गाजर में। गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फलों में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा आम में होती है, सब्जियों में गाजर में होती है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनोसियस और एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म्स आमतौर पर पाए जाते हैं खीरा में, खरबूजा में, कद्दू में या परवल में? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, खरबूजा में। अगला प्रश्न देखते हैं, खरबूजा बीज क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए, ककड़ी से, स्टेम मेलन से, ओरिएंटल पिकलन मेलन से, उपयुक्त इनमें से, उपयुक्त सभी से? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बेगन की उत्पत्ति स्थान है कि नहीं, का होगा इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है। बेगन का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है UK, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है डी ऑप्शन है भारत? तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा, भारत। बेगन का उत्पत्ति स्थान भारत ही है। अगला देखते हैं, टमाटर में गुणसूत्र की संख्या होती है 22, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 24? तो राइट आंसर होगा इसका डी। साथियों 16 ने से कुल में अधिकतर 24 ही गुणसूत्र होते हैं, ये ट्रिक है, याद रख लेना है। येलो बेन मोजेक बीमारी है नींबू वर्गीय फल की, भिंडी की, लीची की या लोकाट की? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, भिंडी की। येलो बेन मोजेक बीमारी है ये। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है? सेब है, नींबू है, आम है, केला है? तो राइट आंसर इसका सी होगा, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अधिकतम विटामिन